जातीय हिंसा की आग से जल रहे सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव नहीं जा पाए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी आज सवेरे दिल्ली से सड़क के रास्ते हरियाणा होते हुए सहारनपुर के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर समेत कई बड़े नेता थे। राहुल का काफिला जैसे ही हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पहुंचा, उन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद राहुल गांधी ने बॉर्डर पर ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका दर्द साझा किया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से सहारनपुर में तनाव है। यहां ठाकुर और दलितों के बीच शुरू हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 4 दिन पहले 23 मई को मायावती के सहारनपुर दौरे के बाद भी यहां हिंसा हुई थी। 3 तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोका तब, जबकि दिल्ली से वो सहारनपुर के लिए निकले थे। बच्चे को गोद में उठाया राहुल गांधी ने, क्योंकि वो बॉर्डर पर ही पीड़ित परिवार उनसे मिलने आ गया और वहां पर उन्होंने मुलाकात की और पीड़ितों का दर्द बांटा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के पक्ष में कार्यकर्ता नारे लगाते हुए भी, लेकिन मायावती के साथ जो बैठक हुई थी दलितों की, दलित समाज की, उसके बाद जिस तरह से हिंसा हुई, प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और राहुल गांधी को प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली शब्बीरपुर गाँव जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने की। तो पीड़ित परिवार यूपी बॉर्डर पर ही आ गए और वहीं पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने मुलाकात की है और परिवार के बच्चे को उन्होंने गोद में भी उठाया। तो इस तरह से पीड़ितों का दर्द बांटने की कोशिश कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरह से मायावती की बैठक के बाद हिंसा हुई, कुछ उसी तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पहुंचे हैं सहारनपुर में, लेकिन सहारनपुर बॉर्डर यानी कि हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर है वहां पर जो है उनको रोकने की तैयारी है। फिलहाल राहुल गांधी यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पैदल जो है लोगों के साथ में बढ़ रहे हैं। उनके साथ में जो है यहाँ राज बब्बर भी है और उसके अलावा गुलाम नबी आजाद यहाँ पर मौजूद हैं और ये पैदल यहाँ से जो है आगे तक मार्च किया जा रहा है राहुल गांधी और उसके अलावा गुलाम नबी आजाद और उसके अलावा राज बब्बर के द्वारा। ये लोग उस जगह पर जाने की बात कर रहे हैं जहां पर ये पूरी हिंसा हुई थी, जहां पर ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा हो रही थी और उसी को देखते हुए अब जो है जितने भी लोग हैं उनके साथ में समर्थक हैं वो यहीं पर जुट गए थे जहां पर उनको रोका जा रहा था। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी पहले से जानकारी मिल गई थी कि उनको यहां पर रोका जाएगा, लिहाजा वो जो है पहले से यहीं पर जुटना शुरू हो गए थे। फिलहाल राहुल गांधी यहां पर एक ढाबा है वहां पर जो है एक सभा का आयोजन किया गया है, उधर जा रहे हैं। यहां पर एक ढाबा बनाया गया है, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको यहां का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर क्यों रुक रहे हैं उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि यहां पर जो प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, बाकायदा फोर्स पहले से तैनात की गई थी जिससे कि राहुल गांधी यूपी में एंटर ना कर पाए, सहारनपुर में उस जगह पर ना पहुंच पाए जहां पर वो जाने की बात कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा इलाका जो कि दंगा प्रभावित इलाका था, लिहाजा हालात को सामान्य करने की कोशिश थी। प्रशासन ने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी को यहां पर एंट्री नहीं होगी, या जब मायावती आई थी उसके बाद भी ये कहा गया था कि हालात जो है और बिगड़ गए थे, लिहाजा कोशिश ये थी कि राहुल गांधी यहां पर ना पहुंचे। लिहाजा ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पीछे पूरी बैरिकेडिंग की गई है और कोशिश यही है कि राहुल गांधी को सहारनपुर के उस इलाके में जाने से रोका जाए जहां पर ये दंगा प्रभावित इलाका है। और इसी वजह से ये किए गए हैं पूरे इंतजाम। और राहुल गांधी यहां पर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन फिलहाल उनको भी जो है पुलिस के अधिकारियों ने बताया, तो अभी तो वो शुरुआत में तो जो ढाबा है वहां पर रुक गए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद में आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरी कोशिश ये इंतजाम किए हुए हैं कि राहुल गांधी सहारनपुर के अंदर, जहां से उसका क्षेत्र शुरू होता है, वहां से अंदर दाखिल न हो पाए। तो सहारनपुर तो नहीं जा पाए राहुल गांधी, लेकिन यूपी बॉर्डर पर ही पीड़ित परिवारों से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की और इस बातचीत के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपने पूछा कि सहारनपुर के लोगों ने मुझे क्या कहा। सहारनपुर मैं जाना चाहता था मगर मुझे जाने नहीं दिया। पहले मैंने मांग की थी कि हम अस्पताल जाएं, शांत हो यार, वो नहीं मांगी। अरे मोबाइल हटाओ। फिर गांव जाने की कोशिश की, नहीं मांगी। और एक्चुअली वो मुझे यूपी बॉर्डर पे रोके थे मगर मैं उठ के यहाँ आ गया। आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति
कमजोर व्यक्ति के लिए जगह नहीं। दलितों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और ये सिर्फ सहारनपुर में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। रोहित वेमुला को दबाया गया, कुचला गया, और हर रोज करोड़ों लोगों को दबाया जाता है। सरकार का काम हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करने का, चीफ मिनिस्टर का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कि उत्तर प्रदेश के कमजोर लोगों की रक्षा करना, और उन्हें उनको वो काम शुरू करना चाहिए। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को एक वायदा किया था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। 7 साल से ज्यादा इस साल अनएम्प्लॉयमेंट है। कहाँ है रोजगार? मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बीजेपी के लोग बड़े बड़े भाषण करते हैं, रोजगार एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। जम्मू और कश्मीर जल रहा है। हमने 10 साल काम किया था, हम शांति लाए थे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में हिंसा फुटहोल्ड दे रहे हैं। जो देशद्रोही शक्तियां हैं उनको नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में फुटहोल्ड दे रहे हैं। यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी ने एक बच्चे को गोद में उठाया और उससे बात भी की। दिल्ली से निकले राहुल गांधी सहारनपुर के लिए, लेकिन सहारनपुर बॉर्डर पर उनको रोका गया है। फिलहाल राहुल गांधी यहां पर जो पीड़ित परिवार हैं उनके लोगों से मिल रहे हैं, उनके बच्चों से यहां पर मिल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ ही में यहां राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद भी हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी यहां पर लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे था, कैसे ये हिंसा हुई, किस तरीके से जो है दलितों के ऊपर हमले की जो खबरें सामने आई, आखिर ये सब पूरी घटना घटी कैसे है। तो फिलहाल यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मौजूद जरूर है, लेकिन उसके साथ ही में जो लोग, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो है, जिनके परिवारों के ऊपर हमले हुए थे, तो उनसे बातचीत कर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, कैसे घटी थी ये घटना। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ अंकित गुप्ता, यूपी न्यूज, सहारनपुर बॉर्डर। और तस्वीरों में आपने जिस बच्चे को देखा जिसे राहुल गांधी ने अपने गोद में बिठाया था, उस बच्चे से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने। आपका नाम? बादल। बादल, क्या बात हुई? आज राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी को अब से पहले तो आप टीवी पे ही देखते थे, आज तो सामने बैठ के बात की। गोद में बैठे हुए थे? क्या बात हुई राहुल गांधी से? मैंने कहा जो भीम आर्मी के आदमी है जेल में, वे जल्द से जल्द छूटना चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारा जितने गांव का नुकसान है उसकी सब जल्द से जल्द भरपाई हो। और मैंने जो मेरा स्कूल है, जो मुझे जल्द से जल्द एडमिशन चाहिए, और जैसे मैं अपनी क्लास को मॉनिटर था ऐसे मॉनिटर हूँ, जैसे रहूँगा वैसे होना चाहिए। मैं अपने भविष्य के लिए अपने पापा जी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो आपने ये सब कहा, तो राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या बोले वो? राहुल गांधी ने कहा कि जो आपने कहा है सब चीज की भरपाई होगी। मतलब आपका घर भी बनेगा, आपका स्कूल में एडमिशन भी होगा, सारी बातें राहुल गांधी ने मानी आपकी? जी। तो आपने देखा, उस बच्चे की बात आपने सुनी। बादल नाम का ये बच्चा जिसे राहुल गांधी ने अपनी गोद में उठाया। सहारनपुर वो नहीं जा पाए, लेकिन यूपी बॉर्डर पर ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके एक संदेश उन्होंने दलितों के बीच देने की कोशिश की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।